Good morning, everyone. Welcome to Economic Times of today. India's March quarter GDP growth pegged at 6.8%. Yes, QTR means quarter और फाइनेंशियल ईयर 25 मींस लास्ट ईयर अप्रैल से लेकर अभी के मार्च तक. सो अप्रैल 24 से मार्च 25 तक उसको बोलते हैं FY 24-25 या फिर से FY 25 भी बोल सकते हैं. तो इस क्वार्टर की बात करेंगे तो इस क्वार्टर में कई सारे बैंक्स हैं जिनसे इकोनॉमिक टाइम्स ने ही एक पोल लिया है और उसको कंपाइल किया है कि एवरेज कितना ये लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं. और पहले ये नंबर 6.2 to 7% था सिर्फ क्वार्टर का ग्रोथ का, मतलब जैन फेब मार्च में कितनी ग्रोथ हुई है वो इन्होंने इंक्रीज करके इनका जो एवरेज आया है वो इंक्रीज हो गया है 6.8% पे. ये क्यों हुआ है, इसके पीछे रीजन बताया जा रहा है कि एक तो रूरल डिमांड बढ़ गई है, ये ऊपर लिखा था, और इन्वेंट्री स्टॉकिंग अहेड ऑफ थ्रेटेंड यूएस टैरिफ्स आल्सो प्रोवाइडेड सम पुश. बेसिकली हमने देखा था पहले भी कि एप्पल जो है क्या कर रहा है, इंडियन फैक्ट्रीज से बहुत ज्यादा माल शिप कर रहा है और यूएस में उसको स्टोर करके रख ले रहा है. इन्वेंट्री स्टॉकिंग कर रहा है. इन्वेंट्री स्टॉकिंग मतलब यही होता है कि बहुत ज्यादा माल आपने एडवांस में लेके रख लिया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे टैरिफ्स लगने का फियर है और ये जुलाई तक कंटिन्यू होगा. तो ये पूरे Q2 में भी ऑफ कैलेंडर ईयर 26 आपको दिखने वाला है. बेसिकली अप्रैल से लेकर जून तक के पीरियड में भी दिखने वाला है, क्योंकि ये जो टैरिफ्स हैं ये जुलाई से इम्पोज होंगे. 90 डेज का पीरियड था जब ये इम्पोज नहीं होंगे. और अगर हम पूरे FY 25 की बात करें तो वो ग्रोथ प्रेडिक्ट हो रही है 6.3% पे अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट. और इंडियन गवर्नमेंट ने पहले 6.5% बोला था और आरबीआई ने 6.6% बोला था. तो जितना गवर्नमेंट ने बोला इन अ वे उससे कम इकोनॉमिस्ट्स बोल रहे हैं, बट नॉट वेरी फार. और वो भी उनके पुराने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही है. IMF sets 11 additional demands for Pak bailout. So IMF अभी हमने देखा था कि उन्होंने जब ये वॉर हुआ तो पाकिस्तान को उन्होंने लोन दिया. बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि वो टेररिज्म को फंड करने के लिए यूज हुआ, यानी कि गलत यूज हुआ उसका, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करने के लिए यूज हुआ. बट IMF क्या करता है कि IMF कंडीशंस लगा देता है. तो अब जो आगे उनको फंड्स मिलने वाले, पुराने वालों पे तो नहीं है खैर, बट आगे जो फंड्स मिलने वाले 1.7 बिलियन और मिलने वाला है, 1.4 बिलियन और मिलने वाला है उनको, वो क्लियर हो चुका है. और वो उनको कुछ कंडीशन के साथ मिलेगा कि उनको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी अपनी कंट्री के अंदर. IMF ऐसे ही करता है. IMF आपका इंडिया के अंदर, अगर आपको 1991 का कॉन्टेक्स्ट है, इंडियन में 1991 में इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस इतना ज्यादा था कि आप मतलब समझेंगे इम्पोर्ट्स, हम बहुत सारी चीजें उस टाइम इम्पोर्ट कर रहे थे. ठीक है, मतलब बेसिक ग्रेन्स, ये सब चीजें, मतलब एग्रीकल्चर होता है इंडिया में, बट बहुत सारी चीजें इम्पोर्ट कर रहे थे. तो इतने पैसे नहीं थे इंडिया के पास, लाइक फॉरेक्स रिजर्व एटलीस्ट इतना नहीं था कि हम 5 दिन से ज्यादा का इम्पोर्ट्स लास्ट कर सके एट सम पॉइंट. तो मतलब कुछ लोग 5 दिन बोलते हैं, कुछ लोग 3 वीक्स बोलते हैं, बट जो भी इससे ज्यादा हम सस्टेन नहीं कर सकते थे. तो हमको IMF से लोन लेना पड़ा, काफी हैवी लोन लेना पड़ा. 1.2 बिलियन का, सॉरी 1.2 बिलियन तो रिजर्व्स थे. लोन आई एम नॉट श्योर कितने अमाउंट का था, बट उसके साथ IMF ने हमारे ऊपर बहुत सारी कंडीशंस लगा दी थी, जिन कंडीशंस की वजह से, ये सारी कंडीशंस थी 5 कंडीशंस, तो इसकी वजह से ही इंडिया में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया था और इंडिया पूरी इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड के लिए ओपन हो गया था. और उसके बाद ही आप देखेंगे कि इंडिया में 2000s में .com लाइक बूम या बबल भी आया. तो अगर ये चीज नहीं होती तो बहुत सारी चीज इंडिया में डिफरेंट वे से होती. तो IMF ऐसे ही करता है, वो अपनी कंडीशंस लगा देता है और वो कंडीशंस मतलब काफी ड्रास्टिक चेंजेस लाती है पूरी इकोनॉमी या कंट्री की ट्रैजेक्टरी के अंदर. तो यहाँ पे लिखा है, द मल्टीलैटरल बॉडी ऑल्सो कॉशन्ड इस्लामाबाद फॉर that tensions in India, if sustained or raised, could heighten risks of its fiscal, external and reform goals under the bailout program. तो ये ऐसे ही है कि इनको जो बेल आउट प्रोग्राम मिला है उसके अंदर इन्होंने कुछ गोल्स रखे हैं, फिस्कल गोल्स, एक्सटर्नल गोल्स एंड रिफॉर्म गोल्स. तो उनके टारगेट्स होंगे कि भाई इतना इतना आपको GDP ग्रोथ अचीव करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, ये वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, फिस्कल
टारगेट हो गया, एंड रिफॉर्म गोल्स मतलब ग्रोथ से रिलेटेड हो गया, एक्सटर्नल गोल्स हो गया कि जैसे आपको वॉर को फंड नहीं करना है, या फिर आपकी इंटरनेशनल इमेज, रेपुटेशनल इमेज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि भाई सब लोग बोल रहे हैं कि आप टेररिज्म फंड करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो सब क्या कहते हैं, कंडीशंस इनके ऊपर अगर वर्स हुई तो फिर उसके ऊपर जो फंडिंग है उनके ऊपर रोक भी लग सकता है। शपूरजी ग्रुप सीक 3-year reprieve फॉर एनबीएफसी। बेसिकली शपूरजी परूनजी ग्रुप का क्या हुआ है कि उनके एक एनबीएफसी सॉर्ट ऑफ है, स्टर्लिंग जिसका नाम है, वो आरबीआई से उनको इन्होंने एनबीएफसी का वो तो टैग तो दिलवा दिया, बट अब इन्होंने खुद अपने इसके अंदर डेट अभी बढ़ाया है, डेट इन्होंने रेज किया है। Shapoorji Pallonji Group has raised 3.3 billion via structured funding at 19.7% इंटरेस्ट रेट। तो ये इन्होंने अपनी पूरे बिजनेस के अंदर, पूरी कंपनी के अंदर डेट बढ़ा दिया। अब डेट बढ़ाने से क्या होता है कि गवर्नमेंट के, आरबीआई के नॉर्म्स होते हैं कुछ, कि आपको मिनिमम कितना कैपिटल मेंटेन करना है। तो यहाँ पे मैं ले आता हूँ आपको, आरबीआई की ही वेबसाइट है, इसमें आप देखेंगे कि आपका जो बैंक्स होते हैं और जो एनबीएफसीज होते हैं उनको ये कुछ कंडीशन है जो मीट करनी होती है। तो उनमें से कुछ कंडीशंस होती हैं कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स के लिए, विच मींस कि आपका जो टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स है उसके एक प्रपोर्शन के, सो टोटल जैसे आप देखेंगे यहाँ पे रिस्क वेटेड एसेट्स है, उनका मिनिमम 9% लेट से होना चाहिए टीयर 1 यूसीबीज के लिए। टीयर 1 यूसीबीज क्या होता है बाद में, बेसिकली कुछ टाइप की एनबीएफसी या कुछ टाइप के बैंक्स टीयर 1 यूसीबी में आते हैं, फिर उससे थोड़े कम और इम्पोर्टेंट वाले टीयर 2 to 4 में आते हैं, और उससे और इम्पोर्टेंट वाले के ऊपर और ज्यादा कंडीशंस लगी हुई हैं बेसिकली। तो इस तरह से है। अब क्योंकि इनका डेट इन्होंने बढ़ा दिया तो इनके रिस्क वेटेड एसेट्स बढ़ गए, तो 9% भी बढ़, सेम उस वैल्यू का 9% भी बढ़ जाएगा, तो उतनी कैपिटल इनके पास है नहीं। तो आरबीआई ने इनको बोला हाँ भाई अब क्या करोगे तुम, तो इन्होंने बोला है कि हमको थोड़ा टाइम चाहिए, हमको 3 years चाहिए अपनी एनहांस्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। अब कैपिटल कैसे मीट होती है, कैपिटल के लिए आप देखेंगे क्या क्या चीजें कैपिटल में काउंट होती है, हमको ये पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें कैपिटल में काउंट होती हैं, विच इज बेसिकली या तो इनको अपनी कैपिटल को बेसिकली शेयर्स, कोई प्रमोटर हो जो इनके शेयर्स बहुत महंगे उसमें खरीदे, वो पैसा कंपनी के अंदर ब्लॉक करके रखे अपना, तो उसकी कैपिटल बढ़ सकती है। और कंपनी को इतना प्रॉफिट हो और कंपनी उस प्रॉफिट को एज अ कैपिटल रिजर्व बना के स्टोर करके रखे रिजर्व की तरह, और उसको मतलब बिजनेस में यूज ना करे, तब जाके वो कंपनी उतना कैपिटल बोल सकती है कि उसके पास है। एक और चीज यहाँ पे एक चीज बोली गई है, बेसिकली आईएमएफ के अंदर जब ये लोन पास हुआ तो उसके लिए सारी कंट्रीज को बेसिकली वोटिंग होती है। तो वोटिंग में आप या तो हाँ बोल सकते हैं, आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर एब्सटेन कर सकते हैं। तो इंडिया ने ऑफ कोर्स एब्सटेन किया था बोर्ड मीटिंग के अंदर, जिसमें ये कंसर्न्स हुए थे, और इंडिया ने बोला, फ्लैग किया कि भाई मिसयूज ऑफ फंड्स हो रहा है, और पाकिस्तान रेड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आईएमएफ की ये वेबसाइट है आईएमएफ की, और इनमें हम देख सकते हैं कि कौन सी कंट्री है और उसका कितना कितना मिलियंस ऑफ एसडीआर्स, मतलब उसके लिए लोन का कोटा कितना है कि हम उसको कितना तक लोन दे सकते हैं। अभी एसडीआर मतलब सॉवरेन डिपॉजिटरी रिसीट्स होती हैं। अब इसको मैं रुपी वैल्यू या फिर डॉलर वैल्यू में कन्वर्ट करके नहीं बता रहा, आप गूगल कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। परसेंटेज ऑफ टोटल मतलब ये टोटल कितना एसडीआर है, उनमें से कितना हम दे सकते हैं, जैसे अफगानिस्तान को 0.07% दे सकते हैं। और इनका गवर्नमेंट ऑल्टरनेट का नाम है, यहाँ पे वेकेंट है, अभी किसी को इन्होंने बोला नहीं है। गवर्नर और ऑल्टरनेट मतलब ऐसे है कि ये गवर्नर है वहां का, और ये जैसे गेंट सेजको जो है गवर्नर है, एरिजोना बेल्जेरी उसके ऑल्टरनेट है। तो मतलब बेसिकली ये उनकी जगह पे वोट कास्ट कर सकते हैं अगर नीड पड़ी तो। और ये है वोट्स, कि आप कितनी वोट्स आपके पास है, कितनी पावर आपके पास है वोटिंग देने की। तो इंडिया के पास अगर हम देखें तो इंडिया के पास ऑलमोस्ट 2.7% का कोटा है, जो कि मतलब बहुत बहुत बड़ा कोटा है। मतलब
अगर इंडिया को भी जरूरत पड़ी तो उसको बहुत अच्छा लोन मिल सकता है वेरी इजीली। निर्मला सीतारामन हमारी गवर्नर है इसकी, और संजय मल्होत्रा क्या बोलते हैं उसको, मतलब उनके प्लेस पे कभी कर सकते हैं, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा एग्जैक्टली। और 2.63% ही वोटिंग क्राइटेरिया ऑफ टोटल है हमारे पास। तो इट्स क्विक ग्रोथ बट नॉट अ लार्ज चंक ऑफ एफएमजीजी सेल्स। बेसिकली जो ये यूनिलीवर, ये सब डाबर वाबर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, ये सब इनकी स्टेटमेंट्स आई हैं कि भाई स्विगी, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट बहुत बूम कर रहा है, वो बहुत अच्छे वैल्यू से बढ़ रहा है, बट वो हमारी टोटल सेल्स के अंदर FY25 के अंदर अगर हम बात करें तो 2 से 4% से ज्यादा नहीं है। और ये हम टॉप कंज्यूमर प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, जो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, ये सिर्फ वहीं पे मोस्टली चलते हैं जहाँ पे कॉर्पोरेट्स या फिर स्टूडेंट्स रहते हैं। So thank you so much. You can join our Telegram group for more such information. Thank you.